चलिए आज हम देखेंगे लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं। लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास लॉग टेबल याद होना चाहिए, लॉग वैल्यू याद होनी चाहिए। कहाँ तक? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक यदि लॉग वैल्यू पता है तो हम किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 2 का 0.30, लॉग 3 का है 0.47, लॉग 4 का है 0.60, लॉग 5 का है 0.69, लॉग 6 का है 0.77, लॉग 7 का है 0.84 और लॉग 8 का है 0.89, लॉग 9 का है 0.95 एंड लॉग 10 का होता है 1। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यदि कोई भी 0 डिजिट वाले और साथ में कुछ भी हो तो उसका लॉग नंबर क्या होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का लॉग कितना है? 1 है। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 लॉग का कितना होगा? यदि यहाँ पे 0 कितने हैं? 2 हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग 2। यदि हम बात कर लेते हैं कि 3 0 है तो लॉग क्या हो जाएगा? 3। यानी लॉग 1000 का उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लॉग हैं इनके बीच दोनों का डिफरेंस कितना है। 1 और 2 के बीच डिफरेंस 0 है, 0.30 है, सो 0.30। और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 0.70। इसी तरह से जो डिफरेंस है यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंस लॉग 1 टू लॉग 10 के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। जब तक डिफरेंस पता नहीं रहेगा तब तक हम लॉग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लॉग वैल्यू निकालने में कोई भी लॉग डिजिट ले सकते हैं। जैसे लॉग 666, यहाँ पे 16 और कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 85, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है? लॉग। मान लीजिए इस लॉग का नंबर निकालना है, हमें लॉग वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है लॉग ए इंटू वी इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी। फर्स्ट फार्मूला। एक हम देख लेते हैं लॉग 10 की पावर एक्स, तो इसके बराबर हो जाएगा एक्स लॉग 10। ये फार्मूला। इन दो फार्मूले को रखेंगे क्योंकि लॉग ए इंटू वी इक्वल होता है लॉग ए प्लस लॉग वी और लॉग 10 की पावर एक्स इक्वल टू होता है एक्स लॉग 10। दैट मीन्स यह फार्मूला है। अब इसमें हम निकालते हैं किसी भी डिजिट की नंबर। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं लॉग, लाइक दैट हम ले लेते हैं 666666863, ये नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको सबसे पहले लॉग निकालने के लिए इस वैल्यू को हमें साइंटिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइंटिफिक वैल्यू में। तो साइंटिफिक में करने के लिए जैसे मान लीजिए डेसिमल यहाँ पे है तो इस डेसिमल को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। तो हम देखते हैं लॉग, जब हम इसको पॉइंट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 6 है तो हमने यहाँ पे लिखा 6, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 से क्या है? 7 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद हम सबसे पहले 7 है ना, तो हम इसको इस तरह से यहाँ लिख लेंगे 6 हमने लिख लिया। अब हम देखिए इनटू करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो ये फार्मूला अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, डेसिमल यानी होता है 10। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं अपन ने काउंट किया था? 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगी? 7। अब इसको हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। तब सेम फार्मूला यूज करेंगे, जो ए फार्मूला है इस फार्मूले को यूज करेंगे। देखिए इस फार्मूले में हम जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे इनटू के स्थान पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग 6.6666863 प्लस ए बी है ना, तो हम इसको लिखेंगे लॉग, पावर में कितना है? 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 लॉग 10। अब देखिएगा लॉग हम सेम लिख देंगे 666666863 प्लस 7 इंटू लॉग 10 का मान हम यहाँ से देख लेंगे
log 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व। log 6.6666863 प्लस 7 इंटू 1 इक्वल 7। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि करेंगे क्या। जैसे यहाँ पे log 6 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है पॉइंट है, पॉइंट के बाद डिजिट लिखी है, कोई भी डिजिट लिखी हुई, यानी ये क्या है 6 से प्लस है, यानी 6 log से ज़्यादा है, यानी 6 और 7 के बीच में है। क्योंकि ये पॉइंट 0 में कन्वर्ट हो जाते या फिर 99 में कन्वर्ट हो जाते, तो यहाँ पे क्या हो जाते 7 हो जाता, यानी 6 से ऊपर है, तो हमें लगभग सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी किसकी 6 और 7 के बीच की वैल्यू को ज्ञात करना होगा। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे log 6 का मान रखेंगे। log 6 का मान इधर कितना है 0.77, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.77, इसके बाद प्लस लगाएंगे। इसके बाद अब देखिएगा ये जो डिजिट है पॉइंट, हमें लिखेंगे 0.66 या फिर इसको 67 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये ले लिए, यहाँ पे 0 पॉइंट होगा क्योंकि पॉइंट के बाद हो रही है 0.67। अब इनटू क्या करेंगे 6 और 7 के बीच का है ना, तो हमें डिफरेंस निकालना है। इसके बीच की डिफरेंस क्या है 0.7 और इसके 0.8। तो देखिएगा 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, हमने डिफरेंस लिखा हुआ है 0.0 ये हो गया। प्लस के बाद क्या है इधर 7 है, तो हम 7 लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट के बाद, यहाँ पे क्या है 0.77 प्लस इन दोनों का क्या करना होगा इंटू करना होगा। इंटू करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेट क्या करते हैं 0.6767 इंटू 0.07 इक्वल क्या हुआ 0.042 ये हुआ प्लस 7। अब हम इनको क्या कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं। देखिएगा ये जो था हमने इसको इक्वल करने के बाद प्लस का सिंबल लगाते हैं, इसमें प्लस करते हैं 7 और इसमें प्लस करते हैं 0.77 इक्वल 7.812 7.812 ये क्या है लॉग वैल्यू है किसका, इसका लॉग वैल्यू।